सो फाइनली वी आर बैक हियर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम मेंटेनेंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट पे, जिससे आपको ये चीज क्लियर होगी कि मेंटेनेंस के केस में होता क्या है। अब मेंटेनेंस से बचने के लिए बहुत उपाय किए जाते हैं। इस पे आपको बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन मिल भी जाएगा, आप देखते भी होंगे अगर आपका ऐसा कुछ मैटर चल रहा है तो कुछ कंटेंट क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। कुछ कंटेंट जो आते हैं भाई वो ऐसे इम्प्रैक्टिकल होता है कि जो उपयोग में आप नहीं लेके आ सकते। अगर आप वैसे कोई सॉल्यूशन कहते हो करते हो कि जो आपके यूज में नहीं आता है, तो भाई आपको निराशा ही मिलने वाली है। देखिए, आज का जो वीडियो है मैं बताने वाला हूँ आपकी कौन सी चीज चलने वाली है मेंटेनेंस के लिए और कौन सी चीज नहीं चलने वाली है और कोर्ट क्या एक्चुअली देखती है। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आपका कोई सैलराइड पर्सन, आपकी सैलरी फिक्स है, तो उस केस में कोर्ट किस तरीके से ऑब्जर्व करती है। देखिए, ये जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरा मानना ऐसा है कि जिसके इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे हैं इस तरीके के, उनके लिए जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, फैक्ट्स ऐसे है कि ग्वालियर में फैमिली कोर्ट में जो वाइफ ने उसने मेंटेनेंस का केस फाइल किया था। इस मेंटेनेंस केस में इंटरिम मेंटेनेंस का जो ऑर्डर किया फैमिली कोर्ट ने, वो कुछ लगाया 2,000 रुपए वाइफ के लिए और 1,000 रुपए बच्चे के लिए लगाया। मानता हूँ बहुत कम है, आता हूँ मैं उस पे। अब जो बच्चा और पत्नी थी उन्होंने एक रिवीजन फाइल की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अंडर सेक्शन 397 401 सीआरपीसी विथ सेक्शन 19 सब सेक्शन 4 और फैमिली कोर्ट एक्ट में ये उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की, जहां पे मेंटेनेंस अमाउंट को बढ़ाने के लिए कोर्ट से प्रार्थना की। अब कोर्ट ने सारे मामले के फैक्ट्स को देखा, परिस्थिति को देखा, और जो हस्बैंड था वो देखा कि भाई ये सैलराइज पर्सन है, उनको सैलरी स्लिप जो थी वो उनकी ऑलरेडी पेपर्स में अटैच थी। तो जो सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग उनकी जो इनकम थी ना, ग्रॉस सैलरी 68,000 अप्रोक्स थी। और जो डिडक्शंस थे डिपार्टमेंटल वगैरह, वो अप्रोक्स आपके लास्ट में 53,000 आके बचता है। अब जो हस्बैंड था, वहां पे उन्होंने ये दिखाया कि उनके ऊपर, हस्बैंड के ऊपर एक लोन चल रहा है। और लोन का रीजन क्या बताया कि ये उसने शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए लिया। अब कोर्ट ने सोचा और ये चीज एक्चुअली देखा कि कोर्ट ने देखा कि भाई जो लोन लिया गया 2022 में और शादी हुई 2019 में, तो ये फर्क नहीं पड़ता लोन कब लिया गया है। इससे होता क्या है, आपकी जो स्टोरी लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन है, पूरी झूठी साबित हो रही है। क्योंकि आप कह रहे हैं शादी के खर्चे को पूरा करने के लिए आपने लोन लिया, बट लोन कब लिया है 2022 में, शादी कब हुई 2019 में। वैसी स्टोरी लाइन आप क्रिएट मत करें जिससे आपको निराशा ही मिलनी हो, आपके तथ्य ही गलत साबित हो जाए। हालांकि कोर्ट ने ये भी क्लैरिटी दी कि लोन की किसी प्रकार की जो मेंटेनेंस में होता है ना, उसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलती है। मतलब जो आपकी टोटल सैलरी आती है उसमें से जो आपके डिपार्टमेंटल डिडक्शन, जो लीगल डिडक्शन होते हैं, उसी को ही, उसकी जो कटौती रहती है वही कंसिडर की जाएगी। लेकिन अगर आपके कुछ पर्सनल बेनिफिट्स या लोन्स को लेके आप कटौती करते हैं तो वो कंसिडर नहीं की जाएगी। मुझे कई सारे लोग पूछते हैं इस रिगार्डिंग, तो मैं उनको डिटेल में बताते भी हूँ, बट आई डोंट नो वो चीज वो क्लैरिटी आती नहीं है लोगों को। बट ये चीज एक बहुत ही क्लियर चीज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, आपको जो डिडक्शन है लोन पे नहीं आएंगे कभी। सो आपका जो होता है ना, वो डिडक्शन होता है, वो आपका सेल्फ एक्सपेंस पे डिडक्शन है। तो वो आपका वो मेंटेनेंस अमाउंट कम नहीं होगा, लोन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो डिपार्टमेंटल डिडक्शन है वो माने जाएंगे। जो आपकी इन हैंड सैलरी आ रही है, जो आपके हाथ में आ रही है, 53,000 जो इसमें आ रहा था, उसी पे कैलकुलेशन हुआ जाएगा। और कोर्ट ने ये कहा कि जो फैमिली कोर्ट ने इतना कम मेंटेनेंस कैसे बांध दिया जब सैलरी सिर्फ लगी हुई है, इतना अमाउंट रिकॉर्ड पे है। 2,000 टू वाइफ एंड 1,000 टू डॉटर, दैट इज वेरी लेस। बच्चे और पत्नी के फेवर में ये चीज नहीं है। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कंसिडर किया और सारे मामले के फैक्ट्स को देख के जो वाइफ और बच्चे की तरफ से जो क्रिमिनल रिविजन फाइल की थी उसको एक्सेप्ट किया और मेंटेनेंस को बढ़ा दिया गया। वाइफ के लिए जो मेंटेनेंस लगाया गया वो 2,000, उसकी जगह 10,000 कर दिया गया। बच्चे के लिए जो मेंटेनेंस लगाया गया था 1,000, उसको बढ़ा के 5,000 पर मंथ लगा दिया गया, मतलब ओवरऑल 15,000 लगाया। तो इस जजमेंट से आपको ये चीज समझने आनी चाहिए कि अगर आप सैलराइज्ड पर्सन है, तो वहां पे ये चीजें करके कि मैं अपने मदर फादर से केस करवा दूं मेंटेनेंस का। मुझे किसी ने बोला था कि मैंने आपकी वीडियो में देखा था कि आप मेंटेनेंस का केस कराओ अपने मदर एंड फादर से, तो कुछ ज्यादा इफेक्ट देगा। भैया, मैंने ऐसा कभी वीडियो नहीं बनाया, मैंने ऑलमोस्ट 200-300 वीडियो बना दिया। सो आप दूसरे कंटेंट्स देखे होंगे, उस वजह से आपको ऐसे नॉलेज आते होंगे, जो कि आई थिंक इट इज डम सॉल्यूशन। क्योंकि कोर्ट इज नॉट दैट डम कि वो चीज समझेगी नहीं कोर्ट। उल्टा आपका इंप्रेशन खराब जाएगा कोर्ट पे
कि एक मैट्रिमोनियल केस के अंदर आप ये चीज क्लियर दे रहे हैं कि आपके माता पिता ने केस किया है आपके ऊपर मेंटेनेंस का, इसलिए कोर्ट ना रोज के 100-200 केस देखती है, वो हमारे जैसे ही, सॉरी हमारे जैसे नहीं, आप जिससे राय ले रहे हो उसके जैसा उसका दिमाग नहीं है। सो लोन वाली बात जहाँ तक है वो ठीक है, आपको समझना चाहिए। बाकी ये मेंटेनेंस का जो मदर फादर है वो चीज़ आप दिमाग से बाहर निकाल लीजिए। सो ये सब चीज़ें जो आपको कंसिडर करना ज़रूरी है। और इसमें क्या है, आपका एक बार मेंटेनेंस लग जाता है ना, तो उसके बाद आपको फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग से मेंटेनेंस पे करना रहता है। जो प्रैक्टिकल लेवल पे ये चीज़ें चलती है वो आप, चलिए ठीक है, ये सब तो चीज़ें चल गई, आप फैक्ट्स भी समझ गए। और आपकी जानकारी के लिए मैंने जो मामला बताया उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पूरा पढ़ सकते हैं, पढ़ना ज़रूरी है, जजमेंट आपको समझ में आएगी। अ, चीज़ें समझिए, प्रैक्टिकल होके चलिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस, क्वेरी या डाउट है, लीगल कंसल्टेशन की ज़रूरत है, सो यस, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, साथ ही साथ आपको डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट के थ्रू आपको एडवांस फीस देनी रहती है। उस फीस के बेस पे हम जो टाइम मिलेगा उस टाइम पे हम बात करेंगे, आपके जो लीगल प्रॉब्लम्स है उसको कंसल्ट करके सॉल्व करने का ट्राई ज़रूर करेंगे। आपके जहाँ आपका जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे अगर कोई केस वगैरह भी चल रहा है तो आप मुझे अपडेट कर सकते हैं। अगर मेरी अवेलेबिलिटी वहाँ पे रहती है तो आई विल ऑलवेज बी देयर। तब तक के लिए बने रहिए मेरे पेज पे, नो योर राइट्स, विद मी यू विल लर्न इट बेटर। जय श्री राम।